जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम आपको बताएंगे कि धनतेरस पर वह ऐसी क्या चीज़ है जो नहीं खरीदना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सफाई करते समय धनतेरस पर यह एक जो चीज़ है घर से कभी मत फेंकना। साथ ही जानिए कि झाड़ू धनतेरस पर खरीदें या दीपावली पर। आखिर कौन सी झाड़ू खरीदें, सीको वाली, प्लास्टिक वाली, नारियल वाली, कौन सी खरीदें? आइए जानते हैं। धनतेरस क्यों मनाते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में दीपावली का त्यौहार बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। यह 5 दिन का त्यौहार कहा जाता है। धनतेरस के दिन से जो 5 दिवसीय त्यौहार होता है शुरू होता है और भाई दूज के दिन इसका समापन होता है। कैसे, थोड़ा जान लीजिए। पहले जो होता है धनतेरस, दूसरा जो होता है चौदस, नरक चतुर्दशी उस दिन, और उसके बाद है दीपावली अर्थात दीपावली की रात। इसके बाद आती है गोवर्धन पूजा, फिर भाई दूज। किस तरह से 5 दिवसीय त्यौहार कहा जाता है? इसमें 5 दिन की पूजा करते हैं। अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। देखिए, दीपावली का त्यौहार कब है तो 31 अक्टूबर को है, और दीपावली के दिन खासकर लक्ष्मी जी, गणेश जी की, कुबेर जी की पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की कृपा हासिल करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके टोने होते हैं, टोटके होते हैं, इसका उपाय होते हैं, तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं। दीपावली की रात कुछ उपायों को करने से, सभी तरीके से जो करते हैं तो माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती हैं। धन की देवी घर के लिए सदा आपके लिए घर में वास कर जाती हैं, जिससे आपके घर से जो भी हमेशा धन, वैभव जो है परिपूर्ण बना रहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले, विस्तृत एकदम विस्तार से जानकारी बताने से सबसे पहले गुजारिश है कि आप अपना कम से कम 10 से 12 मिनट का बहुमूल्य समय हमें ज़रूर दें, और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, और हाँ, बोले भी। दीपावली महालक्ष्मी को कच्चे जो चना होता है उसकी दाल को आपको अर्पित करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि कच्चे जो चने की दाल है महालक्ष्मी को अर्पित करने के बाद इस दाल को पीपल के पेड़ पर चढ़ाकर आ जाते हैं तो जीवन भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इससे महालक्ष्मी बहुत अधिक प्रसन्न होती है और आपको अन्न धन एवं सभी तरह के अलौकिक जो सुख हैं वह प्रदान करती हैं। अब जानते हैं कि धनतेरस की कुछ विशेष जानकारी। धनतेरस को छोटी दीपावली से एक दिन पहले मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को हम धनतेरस के नाम से भी जानते हैं। इस दिन धनवंतरी देव जो लक्ष्मी जी और कुबेर जी की हम पूजा करते हैं, और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज़्यादा शुभ समझा जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि चल संपत्ति है, अचल संपत्ति है, इसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस पर ज़्यादा 13 गुना वृद्धि होती है। यही वजह है कि लोग इस दिन बर्तन खरीदते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी चीज़ें खरीदते हैं उसमें 13 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। तो धनतेरस 2024 में कब है तो पंचांग के अनुसार इस साल धनतेरस 2024 तिथि पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 29 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 10:32 पर होगी, और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1:01 पर होगा। इस समय उदया तिथि के अनुसार 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाएगा। धनतेरस के दिन धन के देवता कुबेर की पूजा की जाती है, क्योंकि धन का कोषाध्यक्ष तो कुबेर महाराज को ही कहा जाता है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि जो भी आप खरीद सकते हैं खरीद लीजिए। चलिए जानते हैं दीपावली से पहले घर में से कौन सी से 5 वस्तुएं जिन्हें घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। क्योंकि माँ लक्ष्मी धनतेरस और दीपावली के दिन हर एक व्यक्ति के द्वार में जाती हैं। माँ लक्ष्मी और उनकी बहन कुलक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण, सुगंधित, और आप धूप जला रहे हैं, धूप जला कर रखते हैं, आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखा है, तो बिना पूछे महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं। जिस घर में प्रवेश कर जाती हैं ऐसे घर में धन की कमी तो होती ही नहीं। जिस घर में कूड़े हैं, करकट है, गंदगी चीज़ें हैं, उस घर में उनकी बहन कुलक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और उनके साथ में दुख, दरिद्रता उनके पीछे पीछे चली आती है।
चलिए वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हमें दीपावली से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए, तो जानते हैं। नंबर 1 वो है टूटे बर्तन या फिर स्टील या प्लास्टिक या तांबे के किसी के भी बर्तन हो, स्टोर रूम में रखे हों। शास्त्रों के अनुसार अगर दीपावली पर टूटे बर्तन घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। इन्हें आप बेच सकते हैं या फिर कहीं फेंक सकते हैं, क्योंकि टूटे हुई जो चीज़ है नकारात्मकता का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी जो सामग्री है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन में दिखे अगर खुशियाँ आती हैं, दीपावली अच्छे समय लेकर आती है, तो बंद घड़ी अगर होती है तो उससे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। हर मानव चाहता है उसका समय अच्छा हो, उसका साथ दे, तो घड़ी जो है इसका समय का प्रतीक है। जिसके समय बंद होने या रुक जाने से या टूटी हुई होने से घड़ी बिल्कुल ही घर में नकारात्मक प्रभाव आपको डालती है, वास्तु दोष लाती है। और जिससे घर में वास्तु दोष लग जाए तो फिर ऐसे घर में कभी भी तरक्की नहीं होती है। तो साफ सफाई के दौरान जो पुरानी घड़ी है जो बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, आप दीपावली से पहले उसे हटा दें, इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ होती हैं। तीसरी जो चीज़ है इसे नोट करके रखें, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दीपावली देखें रोशनी का अगर त्यौहार समझा जाता है, तो ऐसे में माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपकी लाइट हैं, बल्ब है, ख़राब हो चुके हैं, बिल्कुल ही हटा दीजिए या फिर उन्हें बनवा लीजिए, ठीक करवा लीजिए घर में अच्छे ढंग से। परंतु टूटी हुई को मत रखिए। जहाँ पर आपके घर में अंधेरा, जहाँ दीपदान प्रज्वलित या प्रकाशमान बना देता है, क्योंकि दीपावली का त्यौहार है, इससे प्रकाशित होना बहुत ज़रूरी समझा जाता है। इसके बाद फटे जूते चप्पल, अच्छा खाना पहनना या अच्छे से दिखना संपदा की निशानी मानी जाती है। परंतु अगर फटे पुराने जूते चप्पल घर में रखते हैं तो शास्त्र के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं ये नकारात्मकता लाते हैं, माँ लक्ष्मी उन पर अपनी कृपा कभी नहीं बरसाती हैं। जो लोग अच्छे से शुद्ध वातावरण में रहते हैं, फटे कटे चीज़ों को पहनना शुरू कर देते हैं, तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माँ लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाती हैं। दीपावली के दिन फटे जूते हों, चप्पल हों, फटी सामग्री बिल्कुल अगर घर में यूज़ ना कर रहे हों, तो एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दीपावली के दिन मत रखना और इन चीज़ों को भी बाहर निकाल देना, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं माँ लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चप्पल घर के मुख्य द्वार पर न हो। जूते चप्पल में मानव के दुर्भाग्य सौभाग्य दोनों बसते हैं। देवी देवता कभी भी किसी भी जूते चप्पल या अगर घर में बाहर होकर तो लांग कर प्रवेश नहीं करती, कदापि नहीं करती हैं। तो दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर कटे फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, अन्यथा आपके घर में महालक्ष्मी जी नहीं आएंगी। इसके बाद है खंडित मूर्ति। देवी देवताओं की खंडित मूर्ति घर में पूजा आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए, और अगर आप इन्हें साफ सफाई से करें तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दें। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी। तो यह भी दीपावली की कुछ पहले हटाई जाने वाली सामग्री के बारे में यह जानकारी थी। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि धनतेरस पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खरीदना चाहिए जो बहुत ही अधिक शुभ समझी जाती हैं। वीडियो को ध्यान से देखना, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलना। जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख देना। एक साल तक माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। पूरे धनतेरस तक माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी हो, 133 गुना बढ़ोतरी हो। तो धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन इन चीज़ों को खरीदने से घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहते हैं। अगर आप यह खरीदने में समर्थ नहीं हैं तो धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा आप पीतल के बर्तनों को भी खरीद सकते हैं, अपने घर में ला सकते हैं। धनतेरस के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु भी खरीद के आप ला सकते हैं। इसे भी माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही माना जाता है। वैसे सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है।
धनतेरस के दिन चांदी का सिक्का खरीदना तो अत्यंत शुभ माना जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो वीडियो हमारे दर्शक आप वीडियो देख रहे हैं उसे आधे बीच में छोड़कर मत जाना। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। यहाँ पर अच्छे से जानकारी आपको दी जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि आप जो भी ये जानकारी है पूर्ण लीजिए। धनतेरस को चांदी का सिक्का खरीदना शुभ माना जाता है, मंगलकारी समझा जाता है। ज़्यादा महंगा नहीं, 600 से 700 रुपये या 1000 रुपये तक मिल जाता है। इस दिन चांदी के सिक्के खरीदने से माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का ऐसा हो जो जिस पर चित्र बना हो। दीपावली के दिन सिक्के की आप पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। इस तरह से सिक्कों को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन दौलत की आपको कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद कर लाना चाहिए, अत्यंत शुभ माना जाता है। दर्शन हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी का स्वरूप झाड़ू को ही समझा जाता है। झाड़ू माँ लक्ष्मी का स्वरूप समझा जाता है। जो कचरा होता है उसे राहु का प्रतीक समझा जाता है। तो माँ लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर रखती हैं, अर्थात जो कचरे से गरीब और निर्धनता की श्रेणी में दिए गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद कर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है, साथ ही दरिद्रता तो कोसों दूर होती है। आप माने या न माने, हमारे एक और क्योंकि काफ़ी लंबे समय से झाड़ू की सेवा के यहाँ पहुँचेंगे, झाड़ू सेवा करेंगे, झाड़ू की सेवा करते रहेंगे तो झाड़ू में माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही समझा जाता है। उन्हें कहा जाता है साधक, जो कि लंबे समय से झाड़ू की सेवा की जाती है। आज वह करोड़पति बन चुके हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहती है। घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती रहती है, जिसके जो भी कामना करते हैं, जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, धनतेरस के दिन आप वो फ़ायदा पा सकते हैं। दूसरा है गोमती चक्र, बिल्कुल खरीद कर ला सकते हैं। 5 या 11 की संख्या में लाएं। धनतेरस या दीपावली के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें, लाल कपड़े में लपेट दें और अपनी तिजोरी में रख लीजिए। बस इतना छोटा सा आपको काम करना है। घर में संपन्नता आती है। इससे आपके घर में धन की बढ़ोतरी भी होती है। और धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब इसके पीछे का कारण बता देते हैं। जो यंत्र होते हैं वह देवी देवताओं के होते हैं। जो देवी देवता जिस तरह से यंत्र आप पूजा करते हैं, जिस तरह से जिन यंत्रों की आप पूजा करते हैं, देवी देवता उस तरह के उनमें प्राण बसे होते हैं। जो भी यंत्र हैं यह माँ लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में महालक्ष्मी के प्राण ही बसते हैं, महालक्ष्मी की शक्ति बसती है। धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीद के लाते हैं या फिर धनतेरस से दीपावली की विधि विधान से आप पूजा करते हैं। तो पूजा करने के बाद आप अपने पूजन का जो रूम है जहाँ पूजा करते हैं, आप इनके रोज़ दर्शन करते हैं, रखेंगे आपके घर में और लोग दर्शन करते रहेंगे। तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन में बढ़ोतरी होती रहेगी। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होने वाली। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के अलौकिक और अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी। तो यह थी यंत्र वाली बात। अब इस वीडियो में देखने के बाद हम आपको अन्य वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पौराणिक शास्त्र के अनुसार दीपावली के पावन पर्व दिनों में हर मानव को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हैं दीपावली के दिन अधिकतर देर तक सोते हैं, उन्हें माँ लक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे खुश नहीं होती, नाराज़ होती रहती हैं, उनसे महालक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। दीपावली के दिन सुबह देर तक ना सोना, जल्दी उठ जाइए। जो सुबह का समय होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अगर आप नहीं उठेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। आपको धनवान बनना है, गुणवान बनना है, सौभाग्यशाली बनना है, तो हर दिन के सुखों को अगर आपको प्राप्त करना है तो जल्दी उठ जाइए। समय के चलते समय उन्हें साथ देना है। बिल्कुल आप समय के साथ चलें। और दीपावली के दिन विशेष रूप से क्या करना है, आपको माता पिता और आपके घर के जो बुज़ुर्ग हैं उनका आदर करना है। बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना, माँ लक्ष्मी कुपित हो जाती हैं। अगर आप इनका अनादर करते हैं तो आपके घर में प्रस्थान
बिल्कुल भी नहीं करेंगी, क्योंकि अगर आप बुज़ुर्ग का अपमान करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं। इस दिन सुबह उठकर अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने बड़े बुज़ुर्ग को प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। सदा माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहेंगे। और दीपावली के दिन में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे में माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। तो बिल्कुल इस दिन आप साफ सफाई करें, अपने घर का वातावरण पवित्र रखें, झाड़ू खरीद लें। झाड़ू इस दिन पूजा कर लेना भी चाहिए, इससे उत्तर दिशा में ज़रूर रखना चाहिए। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है। और झाड़ू को इस दिन पैरों से बिल्कुल न लगने दें, इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। बिल्कुल ही झाड़ू के ऊपर आप पैर को ना लगने दें, ना उसके ऊपर आप बच्चों को पैर लगने दें। झाड़ू को माँ लक्ष्मी स्वरूपा ही कहा जाता है। और अगर पैर से झाड़ू को आप कूद रहे हैं या उसके ऊपर पैर डाल रहे हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज़ हो सकती हैं, कुपित हो सकती हैं। देखो, माँ लक्ष्मी जितना प्रसन्न होंगी उतना ही जल्दी आपसे गुस्सा भी हो जाती हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी का जो स्वभाव होता है वो चंचलता कहा जाता है। माँ लक्ष्मी कभी भी किस स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहती, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ का आपको अनादर नहीं करना है, और नहीं तो माँ लक्ष्मी रूठ कर आपसे जल्दी चली जाएंगी। अगर प्रसन्न रखना है तो झाड़ू को पैर मत लगाइए, अपशगुन भी माना जाता है। आप माँ लक्ष्मी को झाड़ू को अगर मारते हैं या ठोकर मारते हैं तो मानो माता लक्ष्मी ठोकर मार देती हैं, ये आप ध्यान रखिए। ऐसे में गरीब जो है आपके घर में गरीबी आ जाती है। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया कि अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू मत लगाइए। दीपावली के दिन अंधेरा होने के पूर्व ही आपको घर में कूड़ा करकट बिल्कुल साफ़ सफाई कर लेना चाहिए। झाड़ू लगाने से या घर में दीपावली के दिन किसी भी कोने में अंधेरा अगर होता है तो माँ लक्ष्मी नाराज़ होती है। बिल्कुल दीप के प्रकाशमान रखिए, स्थान को प्रकाशित करते रहिए, लाइट लगाइए, अच्छे से बल्ब लगाइए। इस दिन क्या नहीं खरीदने चाहिए, तो देखिए दीपावली के दिन दीपावली है, धनतेरस है। इस दिन ऐसी सामग्री जिसे खरीदने से हमारे धर्मशास्त्रों में मना किया गया। आप अगर इन सामग्री को खरीद के लाते हैं तो आपके जीवन में दुर्भाग्य ही आता है। कुछ सामग्री को खरीद कर लाते हैं तो आपके घर में सौभाग्य आता है। ऐसी सामग्री जिसे खरीद कर लाने से घर में दुर्भाग्य आता है। दीपावली के दिन स्टील के बर्तन, उनसे बनी हुई जो भी वस्तुएं आपको ऊपर बताई गई हैं उन्हें खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में दीपावली के दिन या फिर धनतेरस के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बनी कई चीज़ें ऐसी वस्तुएं होती जिन्हें घर में खरीद कर ले आते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास समझा जाता है। स्टील में राहु का निवास समझा जाता है, और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीज़ें तो आपको खरीद कर लाते हैं तो उससे आपके घर में बिल्कुल ही ग्रह कलेश उत्पन्न हो जाता है। दीपावली मुहूर्त खरीद के अगर आप मुहूर्त में नहीं लाते हैं तो पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ लोग स्टील के बर्तन को लेने लगे हैं। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद के ला रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा आप गेहूँ या चावल डाल दीजिए। उसके बाद आप जो खरीद के ला सकते हैं तो राहु का दोष जो है वह दूर हो जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर विशेषकर आपको लाना ही है तो इस दिन काले कपड़े, काली वस्तुओं को बिल्कुल ना खरीदें। दीपावली के दिन काले रंग के कपड़े नहीं खरीदना चाहिए। काले रंग का कोई भी सामान आप बिल्कुल भी खरीद कर मत लाइए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन है वह काली शक्तियों का दिन होता है। काले रंग की कोई भी चीज़ आप अगर घर में लाते हैं इससे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, शनि की कुदृष्टि लग जाती है, और यह सारे जो ग्रह हैं आपके घर में आ जाते हैं तो आपके घर में ग्रह कलेश होना निश्चित है। काली जो बिल्कुल काले रंग की कोई भी वस्तु, काली चीज़ को लाने से बचना चाहिए। चप्पल भी घर में खरीद कर, अगर जूते चप्पल खरीद कर लाना चाहते हैं तो मत लाइए। कई बार दीपावली के दिन जो लोग बड़े बड़े सामान खरीद कर लाते हैं परंतु लोहे से बनी जैसे कि धारदार हथियार है, ऐसी चीज़ें, कैंची है, चाकू है, फिर धारदार हथियार जो कहे गए हैं, इन हथियारों को घर में कभी भी खरीद कर लाने से आपको बचना चाहिए। इस दिन अगर आप धनतेरस के दिन धनिया घर में खरीद कर लाते हैं
तो अति शुभ होता है। धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डालकर रात्रि काल के 8:30 बजे के बाद अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री महालक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कोई सा भी यूज़ करना है, वह भी बता दूं गुलाब का जो इत्र होता है जो महालक्ष्मी को बहुत अधिक प्रसन्न होता है, तो गुलाब की तरह थोड़ा सा बंद जो इत्र है डालकर आप घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर में आपके घर में धन की कभी भी आपको कमी नहीं होगी। आपके घर अन्य धन से भरा रहेगा। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर लगा सकते हैं, खुदाई कर कर आप उसे लगा सकते हैं। जैसे जैसे धनिया की वृद्धि होती रहेगी, जैसे जैसे धनिया के पेड़ पौधे उगते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी उन्नति शुरू हो जाएगी। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग कर सकते हैं। अगर आप भी अपना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो दीपावली और धनतेरस के दिन यह उपाय आपको ज़रूर करें। इस धनतेरस में अगर आप चाहते हैं कि धन की देवी माँ लक्ष्मी आपसे खुश हो, प्रसन्न हो, तो इस अवसर पर आपके घर में दौड़ी चली आए तो यह उपाय आप अवश्य करिए। धनिया अवश्य खरीद लीजिए। कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। जय माता रानी। माता रानी आपके घर अवश्य आएंगी। जय माँ लक्ष्मी। नमस्कार।